हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस में पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे और पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य की थ्योरी पूरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली थी। आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो उसको ज़रूर पढ़िएगा, याद हो जाएँगी सारी चीज़ें, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक? अब हम लोग उसी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मूल कर्तव्यों से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं, उसको लेकर के आए, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अब अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो ये पूछा है कब किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको 1976 में किया गया था, ठीक है? किस समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? तो हम लोग पढ़े हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए तीसरे स्थान पर रखा गया है। एकता, अखंडता, प्रभुता, ये 3 चीज़ हो गई, ठीक है? प्रभुता, एकता और अखंडता 3 चीज़ है तो सी में रखी गई है। तो सी में मतलब सी तीसरे नंबर पे आता है, तो 3 चीज़ें हो गई। बहुत आसान तरीके से बताए थे, ठीक है? तो तीसरे नंबर पे है, ठीक है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 51 ए में शामिल किया गया है, ठीक है? कौन सा कथन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? पूरा ध्यान से पढ़ना है, ठीक? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। क्या इनको प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई? नहीं दी गई क्योंकि ये वाद योग्य है ही नहीं, है कि नहीं? तो ये गलत हो जाएगा। यह विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। कर्तव्यों या विधि कर्तव्यों के साथ, ये भी गलत है। विधि के साथ संबंधित नहीं है, तो कौन सा सही पूछा? तो दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक? तो कोई नहीं सही है इसमें, ठीक है? ये हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो 1976 42वां संविधान संशोधन, ठीक है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो भाग 4 ए में शामिल है, ठीक? ये हो जाएगा। कौन सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सदस्य रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया ये। अंतुले रहे हैं, रे रहे हैं, स्टीफन रहे हैं। तो ए बी डी इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक? और इसको बहुत आसान तरीके से याद करिए, ले रे फन, है कि नहीं? तो क्या हो गया? ले रे फन, मतलब हम लोग गांव की भाषा में बोल नहीं देते, अरे ले रे फन, रे ले फन, यानी फन ले, फन मतलब मनोरंजन करो, ले रे फन। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, बताए थे। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने की अनुशंसा की थी? 8। लेकिन जोड़े कितने गए? 10। 11 वर्तमान में कितने? 11। 11वां कब? 11वां कब? 81 2002। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो आचार आदेश मूल कर्तव्य के नाम से। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पूरा ढंग से पढ़ेंगे, नहीं को तुरंत गोला लगा लेंगे। तो सही नहीं पूछ रहा है। इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये विधिक रूप से प्रभावी है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा, ठीक? अच्छा यही गलत है और यही गलत पूछा, ये तो आंसर ए सही हो जाएगा। इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, सही बात है। संवैधानिक प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करके, तमाम चीजें करके ये सब बढ़ाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। जो विधियां अस्पष्ट होती हैं, न्यायालय उनकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना, डीपीएसपी और मूल कर्तव्यों का सहारा लेती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक? किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ये भी सही है। लेकिन गलत वाला पूछा है तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा है, ठीक? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, पढ़े हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म तो एच में आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा? ये 51 ए एच में आ जाएगा, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि नहीं? देखिए हमको भी तुरंत याद हो गया। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मूल कर्तव्य में आता है, लेकिन नहीं पूछा है। तो सार्वजनिक संपत्ति आई, माई संपत्ति, तो आई में आ जाता है कि नहीं? कितना आसान है याद करना। संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श का सम्मान करना, ये तो ए में ही आ जाता है, पहला ही बात है। आम चुनाव में मतदान करना, ये नहीं आता और नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का उपबंधों के तहत, 51 का है, 51 मतलब सॉरी 51 ए है, ये 51 ए या 51 का समझिए, का पे बड़ा की मात्रा नहीं होगा। ये उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर्श किस संबंध में है? तो संविधान का पालन एवं आदर्श, है कि नहीं? संविधान का पालन करना है, उसके संस्थाओं, आदर्शों, संस्थाओं आ गया, आदर्शों, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ठीक है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, ये 51 सी में है, तो इसमें पालन आदर्श की बात नहीं की गई थी। सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, किस में है ये? एफ में है, ठीक है? किस में है? सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा एफ में है। और प्राकृतिक पर्यावरण से रक्षा करना, झील, जीव, तो जी में हो जाएगा, ठीक? प्राकृतिक पर्यावरण में झील आता है, जीव आता है, तो जी हो जाएगा, ठीक?
तो ये हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा है, पालन एवं आदर्श, तो संविधान का पालन एवं आदर्श की बात की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण दोस्तों 50-50 में था, 50 इधर 50 उधर, न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग अलग हो गया, तो ये डीपीएसपी में था, ये नहीं होगा। ठीक हो गया। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हो जाएगा कंपोजिट कल्चर, है कि नहीं? कंपोजिट कल्चर ये हो गया, यही वाला सही है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ये भी नहीं होगा। ये किस में है? ये नीति निर्देशक तत्वों में है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये किस में है? ये अनुच्छेद 17 मूल अधिकार में है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना मूल कर्तव्य है, लेकिन नहीं पूछा है। तो मूल कर्तव्य है ये, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना मूल कर्तव्य है। और किसमें है? ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म, है कि नहीं? साइंटिफिक अप्रोच, ये सब हो गया। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, आई माई संपत्ति, तो आई माई संपत्ति से याद कर सकते हैं, आई में है। संविधान के प्रति निष्ठाबंध रहना और उसके आदर्श का सम्मान करना, ये भी है। संविधान का पालन करना, ये तो ए में ही है। और पूछा क्या है? नहीं है, तो लोक चुनाव में मतदान करना, ये नहीं है, कहीं नहीं कर्तव्यों में। ठीक, अगला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 ए में वर्णित नहीं है? कितनी बार आप करेंगे, याद हो जाएगा सब। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना ए में है, संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना ए में है। तो ये पूछा कौन सा नहीं है? भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी है। ये किसमें है? ई में है। ठीक, ई मतलब इक्विटी हो गया, ई में इक्विटी हो गया, तभी तो समानता आएगी जब इक्विटी होगी। ठीक, ये हो गया। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी है दोस्तों। ठीक है, अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, ये कर्तव्य में नहीं लिखित है, संविधान के कर्तव्यों में ये वाला नहीं है। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से पूरा हमको पढ़ना है, एक एक चीज पढ़नी है और एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। लोगों को कुछ नहीं याद होता, अनुच्छेद तक नहीं याद होते हैं, मूल अधिकारों के अनुच्छेद, डीपीएसपी के अनुच्छेद, मूल कर्तव्यों के अनुच्छेद, कुछ नहीं याद होता। 4-5 साल लगातार इसे पढ़ते रहते हैं, फर्जी। ठीक, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, सब याद हो जाएगा। पूरी जीएस आपके टिप्स और आपके लिप्स पर। ठीक है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, जी में है, झील, जीव। ठीक, राष्ट्रगान का सम्मान करना ए में है, ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और संस्थानों का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में है, ये डीपीएसपी हो जाएगा। तो ये नहीं है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नहीं पूछा है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आई में है, आई माई संपत्ति, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है और यही दोनों 2022 के पीसीएस प्री में पूछा गया था। ठीक, कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, सही बात है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग थोड़ी ना है, सही स्टेटमेंट है ये, तो गलत पूछा है। लेकिन भारतीय संविधान का भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य निर्धारित है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलत पूछा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत होगा। या तो ये सही होगा या तो ये वाला सही होगा, दोनों में से कोई एक है कि नहीं। इसमें कह रहा भाग है, इसमें कह रहा हिस्सा नहीं है। देखिए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है और ये कह रहा मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग है, तो दोनों में से कोई एक गलत होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, सी। ठीक, अनुच्छेद 51 का प्रत्येक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है, सही बात है, 11 मूल कर्तव्य हैं। तो सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट पूछा ही है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण और सुधार करें, तो प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण और सुधार किसमें शामिल है? अनुच्छेद 51 का में है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना। ठीक, ये ध्यान देना है। और यहां से एक चीज और ध्यान देनी है, अनुच्छेद 48 ए में भी तो है पर्यावरण का संरक्षण, लेकिन यहां पर पूछा है कर्तव्य होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है। तो कर्तव्य होगा, तो कर्तव्य 51 के में ही निहित है। ठीक, ये हो गया। निम्नलिखित में से किसी का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य होगा, तो किसका संरक्षण मूल कर्तव्य होगा? ग्राम पंचायत का, या मूल कर्तव्य में ग्राम पंचायत है, राष्ट्रीय ध्वज है, संरक्षण राष्ट्रीय ध्वज का पालन है, संरक्षण नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति, अनुच्छेद 46 में डीपीएसपी में वन्य प्राणियों का संरक्षण करना, लेकिन नहीं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पढ़ें, जी में है, 51 ए का जी हो गया। अब देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मूल कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? मतलब कौन सा मूल कर्तव्य? देश की रक्षा करना, डिफेंस, डी में है ये। ठीक, आयकर अदा करना, ये नहीं है भाई। देखो, तो ये जहां जहां होगा वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, डी। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, तो ये किसमें है? एफ में है, हमारी सामाजिक संस्कृति। ठीक, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, आई माई संपत्ति। ठीक, तो ये चौथा भी सही है, तो मतलब 1, 3, 4 इसका सही हो जाएगा।
अब अगला देखते हैं, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, पर्यावरण की रक्षा करना है शामिल। ऐसे ही याद होता है, ये मत सोचे एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कई तरीके से कई भाषा बदलाव आ रहे हैं, लैंग्वेज चेंज हो रही है, ठीक, मतलब चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से करेंगे हम। पर्यावरण की रक्षा करना ये तो है, पूछा नहीं है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, ये भी है, ये तो बी में है कि नहीं। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयत्न करना, ये अनुच्छेद 17 में, ये नहीं है, ये मूल अधिकार है, ठीक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये भी है। देखिए मानववाद है ह्यूमनिज्म, तो ह्यूमनिज्म से आप एच याद कर लीजिए, तो 51 ए का 51 कैपिटल ए का एच में है ये वाला पॉइंट, ठीक, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है, इनमें मूल कर्तव्य में से कौन कौन सी चीजें हैं। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये भी है, सामाजिक संस्कृति की है कि नहीं है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, कमजोर वर्गों की रक्षा करना ये तो नहीं, ये तो हम लोग पढ़े थे ना डीपीएसपी में। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, ये भी है, ठीक। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों को उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये भी सही है। तो 1 3 4 कहीं है, ये स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। संविधान का भाग विषय मिलाना है, भाग 2 में क्या है, भाग दो में नागरिकता है, ठीक, ये हो गया। सुमेलित नहीं पूछा है। भाग 3 मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, यही भाग 5 ए हो, भाग 4 ए में है मूल कर्तव्य, ठीक, ये हो जाए, ये गलत हो जाएगा। भाग 4 ए में मूल कर्तव्य है तो गलत पूछा है, तो डी सही हो जाएगा इसका। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, देखिए 3 चीज आई तो सी में है, 51 ए का सी में है, ठीक, और उसे अक्षुण्ण रखना तो किसमें है, संविधान के मूल कर्तव्य में है, ठीक, ये हो गया। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है, तो कौन सा संबंधित नहीं है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, ये बी में है, ठीक, 51 बी में। और पूछता है संबंधित नहीं है। संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना और उसे संरक्षित करना, ये भी है, ठीक। समाज के कमजोर वर्ग विशेषता, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अनुच्छेद 46 में है, शैक्षणिक और आर्थिक है, ठीक, ये डीपीएसपी में हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो गया। ऐतिहासिक रुचि के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ये भी 49 में, तो मतलब 3 4 नहीं होगा, तो 3 4 नहीं है, ठीक, और नहीं पूछा है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संदर्भ में कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच में सही संबंध बताता है, अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित है, अभी ऊपर पढ़े थे पूरक है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक। अधिकार व्यक्तिगत हैं और समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र नहीं है, ठीक, सब चीज युक्त युक्त निर्बंधन के अंतर्गत। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये भी गलत हो गया। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है, ये भी गलत हो गया, अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य के स्थायित्व के लिए, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सही संबंध यही बता रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा सही है, तो मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, गलत स्टेटमेंट, गलत बात है, मूल संविधान में थे ही नहीं, है कि नहीं, तो ए ही गलत हो जाएगा। अच्छा, एक गलत हो गया, एक गलत हो गया। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है मूल कर्तव्य, ये भी गलत हो गया, 2 भी गलत हो गया। मौलिक कर्तव्य में से भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, ये भी नहीं सही है, क्यों, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की बात नहीं की गई, जब थ्योरी पढ़ रहे थे कल तभी बताए थे पिछली क्लास में, है कि नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात की गई, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक, कोई नहीं सही है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सही है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इनकी सिफारिश के आधार पर नहीं, इनकी सिफारिश तो 8 मौलिक कर्तव्यों की थी। अगर ये पूछता कि सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए तो ठीक था, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए, ये गलत हो जाएगा, ठीक, इन्होंने 8 की सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यों का अनुपालन ना करने के लिए दंड की अनुशंसा नहीं की थी, ये भी गलत है, दंड की अनुशंसा की थी, तभी तो ये विधि द्वारा बाध्य बनाने की बात की थी, ये है कि नहीं, ये और जेएस वर्मा समिति 1999 में जो आई थी, ठीक। मौलिक कर्तव्य नागरिकों और विदेशियों सभी पर लागू होते हैं, ये भी गलत बात है, केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, ठीक है। किसी भी कानून के संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मूल कर्तव्यों पर विचार में रख सकता है, ये सही स्टेटमेंट है, बताए ही है, मूल कर्तव्य डीपीएसपी और प्रस्तावना को न्यायालय विचार में रखता है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो,
मूल कर्तव्य में है, ठीक है। ये किसमें है? 5 वाले में है, जिसमें 5 चीजें थी। तो 5 चीजें किसमें है? ए बी सी डी ई में है, ठीक। ई 5वें नंबर पे आता है, तो ई हो जाएगा, है कि नहीं। अब कौन सा संवैधानिक प्रावधान पशुवध को प्रोत्साहित नहीं करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48 में है, पशुवध, गाय, दुधारू पशु, बछड़ों का पशुवध पर, हत्या पर रोक है। ये सही स्टेटमेंट है, पशुवध को प्रोत्साहित नहीं करता नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक कर्तव्य का जी भी, ये भी नहीं प्रोत्साहित करता, तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक। कौन सा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल है? कौन सा सूची में शामिल है? बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये नहीं शामिल है, ठीक। ये नहीं शामिल है, ये अनुच्छेद 45 में मान सकते हैं। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा, ये भी मूल कर्तव्य में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51 में है, डीपीएसपी में ये भी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास करना, एच में है, 51 ए एच में, ये सही हो जाएगा, ठीक हो गया। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? भारत के संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, ए में है, 51 ए का ए है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, आई माई संपत्ति हो गया, आई माई संपत्ति, ये आई में है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, 3 चीजें हैं, 1 2 3, तो 3 चीजें सी में है, ए बी सी, सी तीसरे स्थान पर है, तो 3 चीजें सी में है, ठीक। अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना, ये नहीं है, तो उत्तर डी इसका सही हो जाएगा। कितने आसान तरीके से याद होगा, पूरा मूल कर्तव्य है कि नहीं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से, एकता, अखंडता और रक्षा, 51 ए का डी, ठीक है। तो कितने आसान तरीके से दोस्तों हम लोगों ने ये चीजें याद कर ली। तो दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज होंगी। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो फीडबैक में जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हम क्या क्या और कर सकते हैं, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में शीघ्र अवलोकन वन लाइनर के साथ। जय हिंद, जय भारत।